मेवाड़ महाराणाओं को सूर्यवंशी माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी इसी वंश में हुए थे। बुद्ध देव भी इसी वंश में हुए थे। जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, वो भी इसी वंश के माने जाते हैं। उस वंश के अंतिम राजा सुमित्र तक के नाम पुराणों में दिए गए हैं। फिर इसी वंश में 568 ईस्वी में गुहिल नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। इसी के नाम पर गुहिल वंश की एक शाखा सिसोदा गांव में चली गई, जो आगे चलकर सिसोदिया कहलाई। मेवाड़ में 2 वंशों का शासन रहा है, एक गुहिल राजवंश, दूसरा सिसोदिया राजवंश। गुहिलादित्य से रतन सिंह तक गुहिल वंश की उपाधि रावल रही थी। गुहिल वंश 565 से 1303 ईस्वी तक रहा। सिसोदिया राजवंश राणा हमीर से महाराणा भूपाल सिंह तक। सिसोदिया राजवंश की उपाधि राणा या महाराणा रही थी। सिसोदिया राजवंश 1326 से 1948 यानी आज़ादी तक रहा। उदयपुर राजवंश 568 से प्रारंभ होकर आज़ादी तक चला। लगभग 1350 वर्ष तक शासन करने वाला यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है। इतना लंबा राजवंश विश्व में कहीं और नहीं चला। कन्नौज में जब हर्षवर्धन का शासन था, उस समय मेवाड़ का शासक शिलादित्य था। शिलादित्य का उल्लेख सामोली गांव के शिलालेख से प्राप्त होता है। बताया जाता है कि वो शिलालेख 646 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। उदयपुर राजवंश सूर्यवंशियों में प्रमुख रहे हैं। भारत के सभी राजपूत राजा मेवाड़ महाराणाओं को शिरोमणि मानकर पूज्य मानने के कई कारण हैं, जैसे इनकी स्वतंत्र प्रियता, धर्म के प्रति दृढ़ रहना, जैसे इनके राज चिन्ह में लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को उतनी ही राखे करता। प्रबल मुस्लिम शक्ति के आगे अनेक हिंदू राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी वंश परंपरा मान मर्यादा उनके चरणों में अर्पित कर दी। लेकिन एक मेवाड़ राजवंश ही है जिसने अनेक कष्ट व आपत्तियां सहकर भी अपने मान मर्यादा व कुल गौरव को बचा कर रखा। बाबर अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में लिखता है कि हिंदुओं में विजयनगर के राज्य के अलावा दूसरा कोई शक्तिशाली राज्य अगर रहा तो वो राणा सांगा का राज्य, जो अपनी वीरता व तलवार के दम पर शक्तिशाली हो गया था। बाबर लिखता है, मेरे हिंदुस्तान में आने से पहले राणा सांगा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि सांगा का सामना दिल्ली, गुजरात व मालवा में से कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। 200 शहरों में सांगा झंडा फहराता था। जहांगीर भी तुजुक के जहांगीरी में लिखता है कि राणा अमर सिंह हिंदुस्तान के बड़े सरदार व राजाओं में से एक है। इनके पूर्वजों की श्रेष्ठता सभी राजा स्वीकार करते हैं। ये अनेक लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन किसी भी राजा के आगे सर नहीं झुकाया।